ये पाठ हिंदी में लिखी गई एक कहानी है जो पौराणिक पात्र अश्वत्थामा के प्रारंभिक जीवन पर आधारित है, जो द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। इसमें उनके गरीबी से भरे कठिन बचपन, दूध की लालसा और उनकी माता द्वारा चावल का पानी पिलाकर उन्हें धोखा देने की घटना का वर्णन है। इसके बाद इसमें उनके पिता द्वारा आधा राज्य प्राप्त करने और गुरु बनने के बाद उनके समृद्ध जीवन और एक महान योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का उल्लेख है। 1. अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसका नाम जन्म के समय घोड़े की तरह रोने के कारण रखा गया था। 2. उसका परिवार बहुत गरीब था, उनके पास दूध देने के लिए एक गाय भी नहीं थी, जिसके कारण उसकी मां उसे दूध के बजाय चावल का पानी देती थी। 3. बाद में उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया और उन्हें एक महान योद्धा, महारथी, माना जाता था। और 4. महाभारत युद्ध के बाद कहा जाता है कि उन्हें एक दैवीय श्राप का सामना करना पड़ा था। अनुवाद। योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनकी माता कृपि थीं। जन्म लेते ही वे घोड़े की तरह रोने लगे, इसीलिए घोड़े जैसी आवाज, शब्द करने के कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। वे अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव के थे। इसी कारण उनके पिता उनसे स्नेह नहीं करते थे। उनके हृदय में धर्म और न्याय के प्रति कोई प्रेरणा नहीं थी और वे किसी भी प्रकार का अत्याचार करने से नहीं हिचकिचाते थे। अश्वत्थामा का बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता। उनके जन्म के समय द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। उनके पास पत्नी और बच्चे का पालन पोषण करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध देने के लिए एक भी गाय नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा को बहुत भूख लगी। उन्होंने अपनी माता कृपि से दूध मांगा। बच्चे की हठधर्मिता देखकर कृपि दुखी हो गईं और उसे मनाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन अश्वत्थामा अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में कृपि ने चावल धोकर उसका सफेद पानी बच्चे को पीने के लिए दिया। अश्वत्थामा को दूध और पानी का अंतर भी नहीं पता था। उसने उसे दूध समझकर पी लिया और थोड़ा सा पानी ऋषि के पुत्रों को दिखाने के लिए बचा लिया। ऋषि के पुत्रों ने चावल का पानी पहचान लिया और अश्वत्थामा का मजाक उड़ाने लगे। तब अश्वत्थामा को पता चला कि उसकी माता ने उसे कुछ और देकर धोखा दिया था। वह जाकर कृपि की गोद में रोने लगा। उस समय कृपि को कितना असहनीय दर्द हुआ होगा, जब गरीबी के कारण उसने अपने ही पुत्र को धोखा दिया था। बचपन के बाद अश्वत्थामा का यौवन वैभवपूर्ण रहा। द्रोणाचार्य को द्रुपद राज्य का आधा हिस्सा मिला। फिर वे पांडवों और कौरवों के गुरु बने, जिससे उन्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। अश्वत्थामा ने एक बार कहा था कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। धन, अनाज, राज्य, संपत्ति, सब कुछ उनके पास है। इसके बाद अश्वत्थामा का मान सम्मान बढ़ता ही गया, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद उन्हें एक बार फिर भाग्य के श्राप का सामना करना पड़ा। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे। एक बार भीष्म पितामह ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अश्वत्थामा एक महारथी हैं। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, अद्भुत योद्धा और शक्तिशाली प्रहारक। युद्ध क्षेत्र में वे स्वयं यमराज के समान दिखते हैं, लेकिन उनमें